सर्दियों का आगाज हो चुका है और अब स्किन के मसाइल शुरू हो गए हैं। हाइड्रेशन को कोशिश करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोशिश करें कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि उसकी कमी ना हो। जितना आप मॉइस्चराइज़र को डैम्प स्किन के ऊपर लगाएंगे वो उतना अच्छा आपका स्किन केयर बैरियर मेंटेन करेगा। और हल्की गीली आपकी स्किन है तो उसके ऊपर आप प्रेफरेबली मॉइस्चराइज़र लगाएं। सर्दियों में हमारी डाइट भी प्लान चेंज हो जाता है, टिप्स जो स्किन को आपको बेहतर कर सकें। तो कोशिश करें कि फ़िश को ग्रिल्ड फॉर्म में या स्टीम्ड फॉर्म में टेस्टी बना के और जैसे बेहतर लगे या तिक्के की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है तो उस तरह से प्रेफरेबली खाएं ज़्यादा। नट्स आर रियली गुड फॉर योर स्किन, स्पेशली आमंड्स, पीनट्स, या आपकी स्किन के लिए, स्किन केयर बैरियर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मास्क का इस्तेमाल करना या शुगर ग्रेन्स का इस्तेमाल करना, जो बहुत रफ चीज़ें, ग्रेन्स वाली चीज़ें होती हैं, वो आपकी स्किन को बहुत डैमेज कर सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, मौसम सरमा का आगाज़ होते ही स्किन ड्राइनेस तो सब लोग फील करते होंगे और ड्राइनेस की वजह से बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, पानी भी हम कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। तो इन सारे मसाइल का हल आखिर क्या है, ये हम आपके लिए लेके आए। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर हिना फारूक, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो आइए इनसे टिप्स जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में अपने स्किन की हिफाजत कैसे करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी? सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और अब स्किन के मसाइल शुरू हो गए हैं। क्या फ़ौरन टिप्स देंगी कि बच सकें हम ज़्यादा सीवियर मसाइल से? सर्दियों में ज़रूरी नहीं है कि सबकी स्किन डैमेज हो या सबकी स्किन ड्राई हो, क्योंकि डिफरेंट स्किन टाइप्स होती हैं। जनरली जिन लोगों को मसाइल ज़्यादा होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन जनरली पहले से ही ड्राई होती है, ड्राई स्किन टाइप के लोग या सेंसिटिव स्किन टाइप के लोग। नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन टाइप के लोगों को कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता। इसकी वजह ये है कि जो ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं या जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, उनका स्किन केयर बैरियर बहुत अच्छा पहले से मौजूद नहीं होता। और क्योंकि सर्दियों में खुश्की, आपने जैसे बताया, खुश्की आबो हवा में भी ज़्यादा हो जाती है और क्योंकि सर्दी होती है तो हम पानी नेचुरली कम पीते हैं और पानी वाली मशरूबात भी हम बाकी चीज़ें भी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या जो जूसेस होते हैं वो भी, उनका इंटेक भी काफ़ी कम हो जाता है। तो वो सारा मिलाकर और ज़्यादा हमारे स्किन केयर बैरियर को डैमेज करता है। अब स्किन केयर बैरियर में इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर है स्किन के ऊपर जो कि डिफरेंट चीज़ों से बनी हुई होती है और जिसमें बहुत सारा रोल होता है मॉइस्चराइजेशन का और हाइड्रेशन का। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आप बड़ी सिंपल सी बात है कि क्योंकि इनकी कमी होती है तो आपने इनको बेहतर करना है। हाइड्रेशन को कोशिश करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऑल्दो बहुत मुश्किल होता है लेकिन उसका आसान तरीका यही है कि अपने साथ एक वाटर बॉटल रखें हमेशा और कोशिश करें कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं ताकि उसकी कमी ना हो। और दूसरा जो है वो मॉइस्चराइजेशन है। उसमें अब मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करने में अक्सर लोग गलती कर देते हैं। वो ये होती है कि जितना आप मॉइस्चराइज़र को डैम्प स्किन के ऊपर लगाएंगे वो उतना अच्छा आपका स्किन केयर बैरियर मेंटेन करेगा। तो आपने जनरली जब आप जैसे आपने हैंड वॉश किया या आपने बॉडी वॉश किया और हल्की गीली आपकी स्किन है तो उसके ऊपर आप प्रेफरेबली मॉइस्चराइज़र लगाएं। और फिर मॉइस्चराइज़र की जो टाइप है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अकॉर्डिंग टू स्किन हम यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर किसी की ड्राई है तो उसके लिए डिफरेंट मॉइस्चराइज़र होगा, किसी की ऑयली या नॉर्मल स्किन है तो उसके लिए डिफरेंट मॉइस्चराइज़र होगा। ठीक है। अमूमन गर्मियों में हम क्लिनजिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और जो स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है वो बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग कर रहे होते हैं और ऐसे फेस वॉशेस और क्लिनजर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो ऑयल को कम करते हैं। सर्दियों में वो यही गलती या वही सेम फेस वॉश और सेम क्लिनजर इस्तेमाल करें तो क्या नुकसान हो सकता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात की आपने, क्योंकि हम गर्मियों में तो ऑलरेडी इतना ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है स्किन के ऊपर, इतना बिल्टअप ऑफ डर्ट होती है या डेड स्किन सेल्स होती है कि हम ऐसे स्पेशली एक्नी प्रोन स्किन वालों को हम ऐसे फेस वॉशेस रेकमेंड कर रहे होते हैं जिनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। एक्सफोलिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सफोलिएशन में बेसिकली हम सुपरफिशियल डेड स्किन को उतारने की कोशिश करते हैं और वो यूजुअली हम एक्नी वाली स्किन के लिए कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप, बिल्कुल सही बात है कि आपने उस फेस वॉश की टाइप को या तो आप चेंज कर दें या फिर अगर आप टाइप नहीं चेंज कर रहे तो आप वंस अ डे फेस वॉश करेंगे।
जैसे सुबह के टाइम आप बेशक प्लेन वाटर से अपना फेस वॉश कर लें, और रात के टाइम क्योंकि आपने पूरा दिन गुजारा होता है, आपके चेहरे पे मेकअप भी लगा हुआ होता है, तो उस वक्त फेस वॉश करना इज़ अ गुड ऑप्शन। बट अदरवाइज़ जैसे आप बार बार चेहरे को ना धो रहे हो, और क्योंकि हमने नमाज़ पढ़नी होती है, वज़ू करना होता है, तो हम फिर भी पानी तो लग रहा होता है हाथ, और कुछ लोगों को आदत होती है हाथ बहुत ज़्यादा धोते हैं, तो उन लोगों के लिए फिर ये ज़रूरी है कि वो अपने साथ एक मॉइस्चराइज़र रखें, और जिनको अगर प्रेफरेबली जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं वो अपने ऊपर स्किन के ऊपर वो चीज़ लगाएं, और मॉइस्चराइज़र फिर एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ठीक। अच्छा, सर्दियों में हमारी डाइट भी प्लान चेंज हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा हैवी खा रहे होते हैं, और जितने भी खाबे हैं वो सारे सर्दियों में ही हमने इंजॉय करने होते हैं, तो उसके लिए भी उसके साथ साथ आपके कोई टिप्स जो स्किन को आपको बेहतर कर सकें? उसमें आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें जो आपकी स्किन के लिए जनरली अच्छा होता है, जैसे कि फ़िश इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, और फ़िश सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, वो बड़ी अच्छी बात होती है। अब फ़िश अगर आप बार बार तली हुई खा रहे हैं तो वो ज़ाहिर है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, तो कोशिश करें कि फ़िश को ग्रिल्ड फॉर्म में या स्टीम्ड फॉर्म में टेस्टी बना के, और जैसे बेहतर लगे, या टिक्के की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, तो उस तरह से प्रेफरेबली खाएँ ज़्यादा। और इसी तरह से जैसे नट्स बहुत ज़्यादा सर्दियों में इजीली खाए जा सकते हैं, तो नट्स आर रियली गुड फॉर योर स्किन, स्पेशली आमंड्स, पीनट्स, या आपकी स्किन के लिए, स्किन केयर बैरियर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसी तरह से जैसे अंडे का इस्तेमाल भी आप अगर ज़्यादा करें, दूध का या जो दही वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं, दे आर ऑल वेरी गुड फॉर योर स्किन। ठीक है। क्लिनजिंग के लिए ऑयल अक्सर रिकमेंड किया जाता है सर्दियों में, कौन सा ऑयल बहुत बेहतर है और आप कौन सा रिकमेंड करती हैं? ऑयल में अगर आपने क्लेंजिंग के लिए यूज़ करना भी है तो आपको कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए एज अ मेकअप रिमूवर भी लोग एज अ मेकअप रिमूवर। बट जनरली कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि ऑलिव ऑयल से स्किन की पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है। तो ऑयल हमने क्यों यूज़ करना है? उससे बेहतर है कि आपको जो मॉइस्चराइज़र दिया गया है या आपको जो क्लेंजर दिया गया है, जो प्रिस्क्राइब किया गया है, आप प्रेफरेबली उसी को यूज़ करें। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप किसी ऑयल का इस्तेमाल करें मेकअप रिमूविंग के लिए, बिकॉज देयर आर मेकअप रिमूवर्स अवेलेबल ऑल ओवर द मार्केट, तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आप वही यूज़ करें तो ज़्यादा। अच्छा, कुछ लोगों को ये फोबिया भी होता है ना कि अगर हम केमिकल वाला या कोई इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो उसके निस्बत हम नेचुरल की तरफ जाएं, और यही वजह है कि लोग बहुत से टोटकों पे भी बिलीव करते हैं। तो सर्दियों में तो ये टोटके ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके क्या नुकसानात हो सकते हैं? सर्दियों में या वैसे भी जो घरेलू टोटके होते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती। जैसे दही का इस्तेमाल किया जाता है, दही में जनरली लैक्टिक एसिड होता है ज़्यादा, तो वो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सफोलिएटर फॉर सेंसिटिव स्किन, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा आपकी स्किन को। शहद का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा आपकी स्किन को, प्रोवाइडेड कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है और वो ऐसी चीज़ों से सेंसिटिविटी डेवलप नहीं करती, वो चीज़ आपने खुद देखनी होती है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा हार्श चीज़ों का, जैसे कॉफ़ी मास्क का इस्तेमाल करना या शुगर ग्रेन्स का इस्तेमाल करना, जो बहुत रफ़ चीज़ें, ग्रेन्स वाली चीज़ें होती हैं, वो आपकी स्किन को बहुत डैमेज कर सकती हैं। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना ज़रूरी होता है। बाकी जो माइल्ड चीज़ें हैं वो आप ज़ाहिर एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में उसको यूज़ करें, बट इफ़ यू आर यूज़ टू कि आप घरेलू टोटकों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो फिर उसमें आप माइल्ड चीज़ों को इस्तेमाल करें। ठीक है। लास्टली सिर्फ स्किन केयर रूटीन बता दीजिएगा, एक मॉर्निंग की और एक नाइट की, कि आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने एक अच्छी स्किन के लिए। स्किन केयर रूटीन को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सर्दियों में पहले बताया जनरल स्किन टाइप के हिसाब से हम करते हैं। फिर भी मैं एक जनरल आपको बता देती हूँ। मॉर्निंग में आप ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। मॉर्निंग में आप सबसे पहले तो फेस वॉश करेंगे। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो प्लेन वाटर के साथ, अगर आपकी इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन तो प्लेन वाटर के साथ, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइज़र या सिंपल हाइलुरोनिक एसिड सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, या विटामिन सी सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो प्रेफरेबली पहले मॉइस्चराइज़र और फिर सनस्क्रीन। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जस्ट सनस्क्रीन वुड बी इनफ। इसके अलावा रात के लिए मस्ट है क्लेंजर इन एनी स्किन टाइप जनरली। और दूसरे नंबर पर जो एक्सफोलिएटर्स होते हैं, जैसे आप अपनी स्किन केयर में रेटिनॉइड्स जनरली यूज़ कर रहे होते हैं लोग, तो वो बहुत एक्सफोलिएट करते हैं। उसमें फिर आपने सैंडविच मेथड यूज़ करना है, जिसमें हम पहले हाइलुरोनिक एसिड सीरम
उसके बाद आपका रेटिनॉल आ जाएगा और उसके बाद आपका मॉइस्चराइजर आएगा ताकि स्किन डैमेज ना हो। और इनमें गैप कितना लेना है? 10 मिनट्स का लेट इट अब्जॉर्ब ऑन योर स्किन। जैसे हाइलुरोनिक एसिड आपने लगाया, 5 मिनट्स वेट करें, उसके बाद रेटिनॉल लगाएं और फिर 10 मिनट्स के बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थी विंटर की स्किन केयर रूटीन जो कि यकीनन बहुत से लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है, मौसम शायद जब एक्सट्रीम पे चला जाता है तो उस वक्त नहीं, लेकिन तब्दीली के वक्त बहुत से लोग बहुत सी टाइप्स की स्किन केयर के प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर लें, थोड़ी सी टिप्स को फॉलो कर लें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। कैसी लगी आज की टिप्स आपको? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।